नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपका भी किसी पारिवारिक संपत्ति पर झगड़ा चल रहा है, हो सकता है उस संपत्ति को किसी और व्यक्ति को बेच दिया है और वो आपकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी थी, आपका हो सकता है हिस्सा बनता था, आप चाहते हैं वो परिवार की संपत्ति परिवार में रह जाती या आप उसको खुद खरीदना चाहते थे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और यकीन माने, जब आप पूरी वीडियो ये देखेंगे तो अंत में मुझे शुक्रिया जरूर कहकर जाएंगे, क्योंकि हर पारिवारिक संपत्ति का जो विवाद होता है इस वीडियो पर आकर रुक जाएगा। यहां पर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपके पास एक स्पेशल राइट है जिस चीज की आपको आज तक कोई भी जानकारी नहीं थी। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीफेंटियल राइट के बारे में। अब आखिरकार ये क्या होता है, कानून के किस प्रावधान में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं, ये हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफी जरूरी जानकारी अपने सभी दर्शकों को मैं दे दूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक बिल्कुल नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और जो भी हमारी डेली लीगल अपडेट्स आती हैं, लीगल जजमेंट्स आ रही हैं नई नई, वहां पर रोजाना उनसे अप टू डेट रह सकते हैं। अगर आप भी हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आपको मात्र उस लिंक पर क्लिक करना है और आप हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रीफेंटियल राइट के बारे में। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22 देखें तो वो इसी प्रीफेंटियल राइट के बारे में बात करता है। वो यही बताता है कि कैसे एक स्पेशल अधिकार दिया गया है हर व्यक्ति को जो उसकी पारिवारिक संपत्ति पर मिलता है। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको कानूनी प्रावधान बता दूं कि आखिरकार कहता क्या है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 22 कहता है कि प्रीफेंटियल राइट है जिससे आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। अब ये क्या कहता है, देखिए, वेयर द आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जब से ये कानून लागू है 1956 के बाद से, अगर एक अचल संपत्ति है जिसका वहां पर किसी इंसान का कोई राइट बनता है और वहां पर एक से ज्यादा उत्तराधिकारी या एक से ज्यादा हिस्सेदार उसके अंदर है और ऐसी प्रॉपर्टी को कोई इंसान ट्रांसफर करना चाहता है, किसी और के पास उसको देना चाहता है, तो यह सेक्शन 22 कहता है कि पहला मौका उन लोगों को दिया जाएगा जो यहां पर हिस्सेदार है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या एक पैतृक संपत्ति है। सबसे बेसिक चीज क्या होती है, वहां पर एक से ज्यादा हिस्सेदार होते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि एक हिस्सेदार अपना हिस्सा किसी तीसरे इंसान को बेचना चाहता है। अब यह कानून कहता है, यानी कि सेक्शन 22 कहता है कि अगर आप अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेचें, पर आपको उसे परिवार के बाहर बेचने से पहले परिवार के लोगों से पूछना पड़ेगा, जो वहां पर कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनसे पहले पूछना पड़ेगा। अगर वो लोग उस संपत्ति को लेने से मना करते हैं, केवल उसी के बाद आप उस पारिवारिक पैतृक या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को परिवार के बाहर बेच पाएंगे। ये बेसिक रूल है जो सेक्शन 22 हमें बताता है। अब कई बार देखने को मिलता है कि लोगों को इस कानून की जानकारी ही नहीं थी। अब ध्यान दें, यहां पर आपको पता होना चाहिए एक लिमिटेशन एक्ट 1963 बताया गया है, हर चीज की एक समय सीमा निर्धारित करता है। उसी के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो वो बताता है कि अगर किसी भी दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हैं तो 3 सालों की समय सीमा है। आखिरकार मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई पारिवारिक संपत्ति है जिसे परिवार के बाहर बेचा गया है
तो 3 सालों के अंदर आप उस सेल डीड को चैलेंज करके क्या कर सकते हैं, उस डीड को कैंसिल करवा सकते हैं और खुद अपने नाम वो प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। या फिर अगर धोखाधड़ी करके बेचा गया है, आपको जानकारी ही नहीं दी गई, तो जैसे ही आपकी जानकारी में आता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी चीटिंग हुई है और हिस्सा मैं खुद खरीदना चाहता था, तो जानकारी में आते ही 1 साल के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा और वो जो पारिवारिक पैतृक या कोई भी संपत्ति है जिसमें आपका भी हिस्सा बनता था, उस सेल को आप कैंसिल कराकर वापस से खुद खरीद सकते हैं। अब एक बेसिक चीज समझिएगा, सेक्शन 22 ये भी कहता है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, ऑब्जेक्शन रेज करने का मतलब होता है कि आपने आपत्ति लगा दी कि मैं खरीदूंगा, और ऐसे केस में एक से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं उसको खरीदने में, सभी के सभी उत्तराधिकारी हैं, तो जो सबसे ज्यादा पैसा ऑफर करेगा उसी को ही मौका दिया जाएगा उस संपत्ति को खरीदने का। अब जब कोर्ट ने यह निर्णय ले लिया कि इतना पैसा लगाकर आप इस संपत्ति को खुद खरीद सकते हैं और आप बाद में उसको खरीदने से मना कर देंगे, तो फिर जितना भी खर्चा कोर्ट केस में हुआ है, उसके अलावा जो जो नुकसान हुआ है, फिर वो उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसने आपत्ति लगाई थी कि परिवार की संपत्ति है, इसे तो मैं खरीदूंगा। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट हमें बताता है। नाउ अब मैंने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करें जहां पर ये सेम चीज पहले हो चुकी है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है यहां पर बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह, मार्च 2019 की ये जजमेंट है। यहां पर यही क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या एक कानूनी उत्तराधिकारी बिना बाकी हिस्सेदारों से पूछे उस संपत्ति को सीधा बाहर बेच सकता है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर बात आएगी किसी पैतृक संपत्ति या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की, तो वहां पर जो भी क्लास 1 के उत्तराधिकारी होंगे, ध्यान दें, क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं, जब एक व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके बाद जिसका सबसे पहला हक उस प्रॉपर्टी पर बनता है वो होता है क्लास 1 का उत्तराधिकारी। अब वो आखिरकार कौन होते हैं, उसके लिए आपको सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट जानना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊं, किसी पिता का देहांत हो गया तो पहला हक माता जी, जो उनकी माता थी, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, उनकी बेटी थी, बेटे की डेथ हो गई तो आगे जो उनके बच्चे थे, ये सभी के सभी क्लास 1 के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अब सभी का एक हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में, और कोई भी एक उत्तराधिकारी अगर बाहर हिस्सा बेचना चाहेगा तो पहले इन सभी बाकी क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को ऑफर करना पड़ेगा। यह चीज हमें बाबूराम संतोख सिंह, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैंने आपको एक जजमेंट बताई, यहां पर साफ शब्दों में बताया गया। अब दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको जजमेंट बताई बाबूराम संतोख सिंह, इसी जजमेंट के अंदर कुछ और पर्टिकुलर चीजें क्लियर की गई, वो भी आपको जानना अनिवार्य है। जैसे कि सिर्फ रेजिडेंशियल लैंड नहीं, अगर बात आती है एग्रीकल्चर लैंड की, तो वहां पर भी यह कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है कि रिवेन्यू लॉज वो तो लगेंगे, पर एग्रीकल्चर लैंड पर भी यह चीज देखी जाएगी कि अगर संपत्ति परिवार के बाहर आप बेचना चाह रहे हैं तो पहले आपको परिवार के लोगों को ऑफर करना पड़ेगा। तो काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं, आप खुद पढ़ना चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर आप कॉल करके इस जजमेंट की कॉपी हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे ये प्रीफेंटियल राइट होता है, ऐसे ही जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, हम परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आपके पड़ोसियों की, उनको भी स्पेशल राइट मिल जाता है। अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति को बेच रहे हो तो आपको पड़ोसियों को पहले ऑफर करना पड़ता है, पर वो टॉपिक हम आज नहीं कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो लेकर आऊं जो आपके पड़ोसियों के अधिकार के बारे में बताता हो, तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जल्दी लिखना है, कमेंट करने हैं, मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।